है। साहब कबीर कहते हैं, कबीर दुर्मति दूर करो। अरे भाई से भाई का प्रेम होना चाहिए। इस जग में आके क्या लेके जाओगे? ना आप लेके कुछ जाओगे और न भाई आपका कुछ लेके जाएगा। क्यों लड़ाई लड़ते हो भाई से? प्रेम होना चाहिए, भाई से भाई का प्रेम होना चाहिए, पति से पत्नी का प्रेम होना चाहिए, चचा से भतीजा का प्रेम होना चाहिए, दादा से पोता का प्रेम होना चाहिए, सब में सब का प्रेम होना चाहिए। साहब कबीर कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिन हो तासु को जो तन मन बोले सांच। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कबीर साहब कहते हैं, पढ़ते पढ़ते जगत मर गया, लेकिन पंडित आज तक मैं किसी को देखा नहीं जो पढ़ के पंडित हो जाए। पंडित माने ज्ञानी, विद्वान, विवेकी। अब ये पंडित कहिएगा सो पंडित नहीं, ये पंडित जी तो सलादो बिया करते हैं, मांसो मछली खाते हैं। पंडित किसको कहा जाए? जो पढ़ के पंडित हो गया वो पंडित है। कबीर साहब कहते हैं, आज तक पंडित हमको मिला नहीं। कैसा पंडित है, कैसा प्रेम है कबीर का? पौरस संयुक्त एकार, पौरस संयुक्त एकार मोहलंत। ये प्रेम, जो प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है। तो एक लड़का एक जगह, इसी जगह सत्संग हो रहा था, और गांव के एक मुख्य आदमी थे, वो सत्संग में नहीं गए। तो दूसरे दिन होके किसी ने पूछा कि दादाजी आपको सत्संग में नहीं देखे, कहाँ थे आप? तो दादाजी ने कहा, बेटा मैं एक पंचायती में चला गया था। कहा पंचायती कैसी थी? कहा एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। तो वो आदमी कहा, दादाजी प्रेम में पंचायती की क्या जरूरी पड़ी? पंचायती तो झगड़ा में होता है, पंचायती तो लड़ाई में होता है, पंचायती तो बेईमानी में होता है, पंचायती तो हत्या में होता है, पंचायती तो बलात्कार में होता है। आई प्रेम हो गया लड़का लड़की में, तो पंचायती की क्या जरूरी? आप क्यों गए पंचायती में, सत्संग में नहीं आए? बंधुओं, उस लड़का लड़की के बीच अगर प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच में। जहां प्रेम है वहां न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है, न अहंकार है। प्रेम होता है निर्विकार, प्रेम होता है निर्भार, प्रेम होता है निर्मल, प्रेम होता है पावन, प्रेम होता है पवित्र, प्रेम होता है शुद्ध। सेवरी और राम के बीच प्रेम हुआ था। जहां प्रेम होता है वहां बच्चा पैदा नहीं होते हैं। इसको समझ लीजिए सब लोग। सेवरी और राम के बीच में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। क्यों? वहां प्रेम था। सेवरी कही थी राम से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमती नारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मह में मति मंद गमारिन। सेवरी कहती है राम से, प्रभु एक तो मैं जात की मुसहरनी, देखने में काली कलूटी, तीसरे विद्या के हीन, मैं कैसे आपका सेवा करूं? तो भगवान राम सेवरी से कहे, कह रघुपति सुनु भामनी बाता,
मानहु एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहि कैसे, लबन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान राम सेवरी से क्या कहे, सेवरी हमारा तुम्हारा कोई साली सरोज का रिश्ता नहीं, भक्ति का रिश्ता है। भक्ति सबसे ऊंचा होता है। कहा तुम्हारे पास जो हो वही मैं भोजन कर लूंगा। प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच, प्रेम हुआ था मीरा और कृष्ण के बीच में। मीरा कही थी पायोजी मैंने राम रतन धन पाए। प्रेम हुआ था जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में। प्रेम हुआ था राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में। और बाद में चल के प्रेम हुआ था महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के बीच में। इसका नाम प्रेम है। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन। एक आत्मा से दूसरे आत्मा का मिलन हो, इसका नाम प्रेम है। कबीर ये प्रेम चाहते हैं। कबीर के जीवन में ये प्रेम हो, आत्मा से आत्मा का मिलन, ये प्रेम है। और देह से देह का मिलन, इसका नाम मोहब्बत है, इसका नाम प्यार है। प्यार हुआ था कभी लैला और मजनू के बीच में, और प्रेम हुआ था कभी सेवरी और राम के बीच में। इतना अंतर है। पति पत्नी में कहीं प्रेम नहीं है। पति पत्नी में अगर वास्तव में प्रेम हो जाए, पति पत्नी में प्रेम हो गया राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के। जब राम कृष्ण परमहंस विवाह करके आए, पत्नी जब उनके साथ आई तो राम कृष्ण परमहंस की माँ ने 2 टका दिया, 2 रुपया, बेटा जाओ दुल्हन के मुंह देखाओ। कहा कैसे देखेंगे? कहा हाथ में 2 रुपया दे देना और उसका मुंह देख लेना। राम कृष्ण परमहंस गए, अब पत्नी के पैर पर 2 टकिया रख के अब पैर छू के 3 बेर प्रणाम कर लिए और चले गए। माँ पूछी बेटा पत्नी के मुंह देखे हो? कहा कि हाँ देख लिए। कैसे? तब पैर पर 2 टकिया रख के आ 3 बेर प्रणाम कर ली। बट बेवकूफ कहाँ के, अरे पत्नी प्रणाम करने की चीज है, पैर छू के। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने माँ से कहा, माँ क्या तू बोल रही हो? एक तो तू मेरी माँ है जो 9 महीने अपने गर्भ में रखकर पैदा करके दूध पिया के हमको पोस पाल के जवान किए हो। अब दूसरी ये काली मेरी माँ है जिसकी मैं रात दिन पूजा कर रहा हूँ। और तीसरी ये माँ आई है जो अब हमको भोजन बना के खिलाएगी। ये मेरी माँ आई है और तू कहती हो पत्नी। शारदा देवी समझ गई कि मेरा पति जो है वो आजीवन ब्रह्मचारी है। शारदा देवी घर में से बोल दिया, जाओ बेटा तू अगर ब्रह्मचारी है, तू अगर हमको माँ कहती हो तो मैं भी तुमको बेटा मानता हूँ। अब दोनों प्राणी आजीवन ब्रह्मचारी होकर और पूजा करते करते अपना समय बिता दिए प्रेम में। अरे पति पत्नी में प्रेम होता तो देखिएगा तुरंत दोनों प्राणी, दोनों पति पत्नी हंसेगा, बोलेगा, हंसी मजाक करेगा। अब पत्नी कहीं शाम में सब्जी में नमक बेसी रख दिया और दाल में नमक न है, तब पति मार कर दोनों गाल फुला दिया। कहाँ गया प्रेम? पति पत्नी में कहीं प्रेम नहीं है। पति पत्नी में प्यार है, इसलिए बच्चा पैदा हो रहा है। पति पत्नी में मोहब्बत है। पत्नी फंसी है पति के मोह में, पति फंसा है पत्नी के मोह में। वो लड़का फंसा था लड़की के मोह में, लड़की फंसी थी लड़का के मोह में। जहाँ मोहब्बत होगा वहाँ पंचायती होगी, और जहाँ प्रेम होगा सेवरी और राम के बीच में कभी प्रेम पंचायती नहीं होगा। ये प्रेम की चर्चा सदगुरु कबीर करना चाहते हैं आपके बीच में। बंधुओं, आज पारिवारिक दुर्मति, घर घर में लड़ाई चल रही है। पूजा तो सब लोग कर रहे हैं, पूजा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन
भगवान से सब कुछ सब मांग रहा है, लेकिन अपना चाल चलन ठीक कहाँ है। सब लोग भाइये भतीजे से बेईमानी में। देखिएगा, एक जगह हम गए सत्संग में, एक महात्मा जी का नाम मेरे वाला नाम था, शंकर साहब। वो कहे कि मीत, हमारा चेला एक कहा है कि आप अपने मीत साहब को लेते आइएगा, प्रवचन सुनेंगे। हम कहा कि हम चलेंगे। गए, दोनों आदमी बैठे हुए थे आसन पर। घरवैया 2 गिलास दूध लेके अपने घर से चला। हम देख रहे हैं, एक हाथ में नया गिलास और बड़ा गिलास है, एक हाथ में उसका कोर फूटा हुआ और छोटा गिलास में दूध लेके वो आ रहा है। और जब निकट में आ गया, आसन के निकट, तो छोटका फुटलाहा गिलास उसके गुरु तरफ वाला हाथ में था, अब बड़का नयका गिलास मेरे तरफ था। वो तो यहाँ के बूझ गया कि हम धक्का तो हमारा गुरुए जी को लग गया, छोटका गिलास है, फूटा हुआ है। आसन के निकट आकर अब वो घरवैया हाथ को ऐसे कर दिया, फुटलाहा गिलास मेरे तरफ कर दिया, अब बनिया का गिलास गुरु जी के तरफ कर दिया। उसका गुरु जी दूध लेके पी गए। हम कह दिए कि इसके नेत में बेईमानी आ गया, इसका दूध हम नहीं पी सकते हैं। दिन भर उसका दूध पड़ा रह गया, उसमें चींटी लग गया, मक्खी मर गया, लेकिन हम उसका दूध नहीं पिए, इसलिए कि इसके नेचर में खराबी। बंधुओं, मैं आपसे कहता हूँ, आपका दामाद अगर आवे घर पर, आपके समधी अगर आवे, आपका बहनोई अगर आवे, उसको थोड़ा कम सेवा कीजिएगा, वो किसी से आपका शिकायत नहीं करेगा। वो देखेगा हम शिकायत करते हैं तो हमारे ससुर का शिकायत होगा, हमारे साला का शिकायत हो जाएगा। लेकिन आपके बहनोई का अगर दोस्त कोई आया है और उसके सेवा में कमी करते हैं तो 9 गांव में जाके बिया बोलेगा। इसलिए अपना गुरु से ज़्यादा दूसर गुरु महात्मा जी आपके यहाँ आए हैं, उनका सेवा ज़्यादा करना चाहिए। उनके सेवा में कमी कीजिएगा तो 2-4 मंच पर जाके आपका शिकायत कर देंगे। बंधुओं, ये बात जरूर गौर कीजिएगा, अपना आदमी के सेवा कम कीजिएगा तब भी काम चलेगा, लेकिन दूसरे आदमी का सेवा में कमी कीजिएगा। वो अपने गुरु को फुटलाहा गिलास दे देता, उसका गुरु नहीं किसी से कहता, लेकिन हमारे यहाँ के जो बदल दिया हाथ को, हमको बड़ा कष्ट हो गया। हम कि तेरा दूध मैं नहीं पीऊँगा। क्लियर करके अंत में मैं कह दिया, तेरा नेचर खराब है, इसलिए मैं तेरा दूध नहीं पिया। बंधुओं, कहीं कुछ लेके जाना नहीं है, यहाँ से कुछ लेके जाना नहीं है, तो बेईमानी कैसा, दुर्मति कैसा, परिवार में प्रेम क्यों नहीं है, पर परिवार में झगड़ा, पत्नी से आपका झगड़ा क्यों चल रहा है, पत्नी को आप गाली क्यों देते हैं, मारते क्यों हैं, परिवार में झंझट क्यों बढ़ाते हैं, परिवार में दुर्मति क्यों बढ़ाते हैं। सब लोग प्रेम से तो रहिए, पर सद्भाव बना के तो रहिए। यहाँ से 50 बीघा जमीन होगा आपके पास तो सब छोड़ के जाना होगा। कबीर साहब कहते हैं, धन रहे न जौवन रहे, रहे गांव न ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर दो किसी का काम। धन आपका नहीं रहेगा, किसी का धन, दरभंगा महाराज इतने बड़े थे, उनका धन नहीं रहा, बेतिया राजा का धन नहीं रहा, सबका धन खत्म हो गया है। धन नहीं रहेगा आपका, और आपकी जवानी रहेगी। अमिताभ बच्चन का जवानी चला गया, शाहरुख खान का जवानी चला गया, लता मंगेशकर के जवानी चली गई, और हेमा मालिनी के जवानी भी चली गई। न जवानी रहेगी आपकी और न आपका धन रहेगा। धन रहे न जौवन रहे, रहे गांव न ठाव। ये गांव आपका नहीं रहेगा, गांव छोड़ देना होगा और आपको श्मशान जाना पड़ेगा, गांव छूट जाएगा आपका।
और ठाव भी आपका, घर द्वार भी आपका छूट जाएगा, वहाँ से भी आपको लोग निकाल के श्मशान में जाके जला के राख कर देंगे। क्या बचेगा आपका? धन रहे न जौवन रहे। कितना सुंदर सुंदर नाच करने वाले पहलवान लोग सब बुढ़ा बुढ़ा के मर गए, किसी की जवानी नहीं रही है। धन रहे न जौवन रहे, रहे गांव न ठाव, कबीर जग में